बिजली से तेज कैसे भागोगे बच्चे? थैंक यू लिटिल कृष्णा। बिजली से तेज कैसे भागोगी बिजली असुर? थैंक यू लिटिल कृष्णा। जहाँ से आए हो उल्टे पैर वहीं लौट जाओ। कहीं शेर का मूड और बिगड़ गया ना तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, समझे? हाँ, अग्नि असुर हूँ मैं। तू मेरा सामना करेगा बच्चे। और मैं हूँ लिटिल सिंघम, जिसके साथ है उसके बाहुबली दोस्त। अरे यार, ये एक पत्थर असुर कम था क्या, जो इतने सारे आ गए। साथियों, असली मकसद के लिए तैयार हो जाओ। हम अभी जाके प्रलय अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी अपार शत्रु की बांसुरी। पर हमें बांसुरी, माला और चक्र भी तो वापस लेना है। उसका सल्यूशन भी है मेरे पास काव्या। अगर अपार शत्रु को पता चला कि हम प्रलय अस्त्र को नष्ट करने जा रहे हैं, तो वो जरूर हमारा पीछा करते करते आ जाएगा, वो भी तीनों चाबियों के साथ।
फिर आप लोग उस प्रलय अस्त्र को नष्ट कर देना। तो कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ तुम्हारी योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन केवल एक बहादुर, शूरवीर और नेक दिल मानव योद्धा ही प्रलय अस्त्र को उठा सकता है। अरे साहेब है ना, साहेब करेंगे ये सब। अगर आप सबको मुझ पर भरोसा है तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। हमें तुम पर तो पूरा भरोसा है लिटिल सिंघम, पर प्रलय अस्त्र की शक्तियों की वजह से राह भटकना बहुत आसान है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं जरूर कामयाब होऊंगा। तो चलो, इस बार हम प्रलय अस्त्र को ही नष्ट कर देंगे और साथ ही अपार शत्रु को भी हमेशा हमेशा के लिए रोक देंगे। ये बात जब लिटिल सिंघम और बाहुबली है एक साथ, तो दुश्मन की है क्या बिसात। चलो फिर मूषक राज, हमें उस जगह ले चलो जहाँ प्रलय अस्त्र छुपा है। ये मत भूलो कि प्रलय अस्त्र मेरा है, केवल मेरा। ये लड़ाई तो सच में एक तरफा हो गई महान योद्धा सम्राट अपार शत्रु। जब तुम्हारे पास अपने प्रतिशोध की योजना बनाने के लिए सदियां होती हैं, तो तुम हर बार का प्रतिकार तैयार रखते हो बच्चे। मैंने कहा था ना, हमें लिटिल सिंघम की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता यही है लिटिल सिंघम, कि तुम्हारे दिल में अपने दोस्तों के लिए बहुत प्यार भरा हुआ है। अपार शत्रु, अगर इनका बाल भी बाका हुआ ना तो मैं प्रलय अस्त्र मेरे हवाले कर दो बच्चे, नहीं तो इसका एक बाल भी नहीं बचेगा। लिटिल सिंघम, हमें बचाओ। हाँ। मैंने कहा ना, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लिटिल सिंघम, तुमने अपार शत्रु को हरा दिया है। अब प्रलय अस्त्र को त्याग दो। रुक जाओ लिटिल सिंघम। मैं लिटिल सिंघम को रोक सकता हूँ। लिटिल सिंघम भाई, मैं लट्टू, आपका दोस्त, गिरा दो अपने अस्त्र को। जाओ एक बड़े राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पर एक बच्चे की जगह राजा को जुड़वा बच्चे हुए। एक तो तुम सब जानते ही हो, अपार शत्रु, और दूसरी उसकी बड़ी बहन अपार सिद्धि। ओए होए, क्या अपार सिद्धि भी बिल्कुल अपार शत्रु जैसी थी? हाँ? हाँ भी और ना भी। अपार शत्रु और अपार सिद्धि दोनों बहुत विनम्र बच्चे थे, शांत और प्यारे। पर उसके भाई को खरोंच भी आ जाती तो उसका बदला लेने के लिए अपार सिद्धि जमीन आसमान एक कर देती थी। अब बचपन में ही ऐसी थी तो बड़े होकर कैसी होगी? वो हमें अब पता चल रहा है। उनके पिता के मृत्यु के बाद जब असुर सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया,
तो दोनों ने बहुत तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि हमें उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। हमने अपार शत्रु को ये वरदान दिया कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति होगी। अपार सिद्धि को युद्ध पसंद नहीं था, पर वो निहत्था नहीं होना चाहती थी, तो उसने ये वरदान मांगा कि अपने पर आक्रमित हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र की नकल करके वही हथियार वो इस्तेमाल कर सकती है। आपने जो भी किया वो सोच समझ के किया होगा, लेकिन पहले तो अपार सिद्धि हिंसा के एकदम विरुद्ध थी, किसी से भी लड़ना नहीं चाहती थी। पर फिर प्रलय अस्त्र की शक्तियों ने अपार शत्रु को लालची बना दिया। अंत में उसके खतरे से पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए लिटिल सिंघम को उसे मूर्ति बनाना पड़ा। अपने भाई के विनाश का समाचार सुनते ही अपार सिद्धि क्रोध से पागल हो गई। अपार शत्रु, तुम्हारी ये बहन आज तुमसे वादा करती है कि तुम्हें वापस ला कर रहेगी, और तुम्हारी इस हालत के लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं उन्हें चुन चुन के मिट्टी में मिला दूंगी। पता था तुम आओगी अपार सिद्धि। आप सभी देवों को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ अपने भाई को लेने आई हूँ। ऐसा क्या अपराध किया था अपार शत्रु ने कि उसका ये हाल हो गया, और आपने ये होने दिया? ये तो आपका ही भक्त था। अपार शत्रु स्वयं ही अपनी इस अवस्था के लिए उत्तरदायी है। वो प्रलय अस्त्र पाने के बाद शक्ति के मद में चूर हो गया था। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो पूरे विश्व का अंत कर देता। पर स्वयं आपने ही इसे वरदान दिया था कि कोई भी देव या राक्षस इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा, स्वयं आप भी नहीं। फिर कैसे? एक नेक और शेर दिल मनुष्य लिटिल सिंघम की वजह से, क्योंकि प्रलय अस्त्र पाने के बाद सिर्फ एक मनुष्य ही अपार शत्रु को रोक सकता था। लिटिल सिंघम ने न सिर्फ प्रलय अस्त्र को काबू में किया, बल्कि अपार शत्रु को रोकने में भी सफल हुआ। तो मेरे भाई की इस दुर्दशा का जिम्मेदार लिटिल सिंघम ही है। लौट जाओ अपार सिद्धि। नहीं, अपने भाई को साथ लिए बिना मैं वापस नहीं जाने वाली। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। मुझे क्षमा करे बाहुबली देव। लट्टू और बबली से थोड़ी देर के लिए दूर रह के मुझे पता लग गया है कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। इतना तो हम अपार सिद्धि के लिए कर ही सकते हैं। पर लिटिल सिंघम, हम कैसे इस पर भरोसा कर लें? इस पर नहीं तो मुझ पर तो भरोसा है ना आप लोगों को।
मेरा भाई अपार शत्रु, मुझे क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाई। अब मुझे काल कोठरी ले जा सकते हो। चलो। आराम से ले जाना। जीत हमेशा अच्छाई की होती है अपार शत्रु। इतनी सी बात तुम अभी तक नहीं समझ पाए क्या? असली योद्धा धोखे से नहीं जीतते। हाँ हाँ बिल्कुल, असली योद्धा अपने कौशल के बल पर जीतते हैं। पंजा अटैक! तुमसे यही उम्मीद थी लिटिल सिंघम कि तुम इस सारी मुसीबत की जड़, इस प्रलय मणि को भी नष्ट कर दोगे। मेरा भाई शक्ति के लोभ में अंधा हो गया था। उसे वापस लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी।